नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा कोलकाता दक्षिण संसदीय क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री देबश्री राय चौधरी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। उनकी नामांकन रैली में जो भीड़ उमड़ी है वो दर्शा रही है कि इस बार दक्षिण में भी कमल खिल सकता है। हम आपको बता दें कि ये क्षेत्र कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद टीएमसी ने यहाँ कब्जा जमाया और इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि यहाँ से कमल खिले। बीजेपी ने देबश्री राय चौधरी जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीती थी, उनकी इस बार सीट बदल दी और उनको इस बार कोलकाता दक्षिण में भेजा है ताकि यहाँ पर जो टीएमसी है, सीपीएम है, उनको वो हरा सके और यहाँ पर कमल खिला सके। आज आप नामांकन कर रही हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है उसको कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये दुर्नीति का जो गढ़ बना के रखा है, गढ़ से उखाड़ने फेंकना चाहते हैं, इसलिए जनता आज रास्ता में उभर कर आया है। संदेश खाली वाला जो एक वीडियो आया है उसको लेकर ममता निशाना साध रही है, उस पर क्या? वो ममता जी को जो खेल खेला गया है वो सब लोग जानते हैं, ये प्रतीक जैन का खेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीबीआई जांच हो रही है, उसका जो रिजल्ट आएगा, नतीजा जो आएगा, उससे पता चलेगा क्या हुआ। दीदी, कोलकाता दक्षिण एक कठिन क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कमल खिलेगा? इस क्षेत्रों से दुर्नीति का जो गढ़ है, भ्रष्टाचार को जो गढ़ बना के रखा है, उससे उस भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से इनको घोषणा था, जो घोषणा की देश के भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इसी भ्रष्टाचार का गढ़ से लोग भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। जहाँ तक कोलकाता दक्षिण संसदीय क्षेत्र की बात है तो हम आपको बता दें कि कोलकाता दक्षिण में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कस्बा, बेहला पूर्वा, बेहला पश्चिम, कोलकाता बंदरगाह, भवानीपुर, रासबिहारी और बालीगंज। हम आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ये सीट जमाने के साथ चलती रही है। पहले जब सीपीएम मजबूत थी तो वह यहाँ से जीतती रही, कांग्रेस मजबूत हुई तो उसे यहाँ से सफलता मिली। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस पर कब्जा कर लिया। 1967 में यहाँ से सीपीएम के जी घोष जीते थे, उन्होंने कांग्रेस के बीबी घोष को हराया था। 1971 के चुनाव में बाजी पलट गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रियरंजन दास मुंशी ने सीपीएम के जी घोष को पराजित कर दिया था। हालांकि 1977 में बीएलडी के दिलीप चक्रवर्ती यहाँ से चुनाव जीते। 1980 के चुनाव में सीपीएम के सत्य साधन चक्रवर्ती को जीत मिली थी। 1991 में ममता ने सीपीएम के दूसरे कद्दावर नेता बिप्लब दास गुप्ता को पराजित कर दिया था। 1996 में भी ममता बनर्जी कांग्रेस से यहाँ की सांसद चुनी गई थी। 1998 में ममता ने WBTC के बैनर पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 1999 के पहले ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अस्तित्व में आ चुकी थी और ममता बनर्जी ने फिर से यहाँ जीत दर्ज की थी। 2004 में ममता ने अपनी जीत कायम रखी। 2009 में ममता ने यहाँ से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से सुब्रत बख्शी को टिकट देकर सांसद बनाया था। 2011 में एक बार फिर ममता बनर्जी यहाँ से सांसद चुनी गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी। हम आपको बता दें कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें इस सीट से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी माला रॉय ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 5,73,119 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को 4,17,927 वोट मिले थे। तो वहीं CPIM की नंदिनी मुखर्जी को 1,40,275 वोट मिले थे और कांग्रेस की नीता चक्रवर्ती को 42,618 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में कोलकाता दक्षिण सीट पर लगभग 70% वोटिंग हुई थी। और अगर हम देखें जो आज का जो परिदृश्य है वो दर्शा रहा है कि बीजेपी ने अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत की है, लेकिन देखना होगा। वैसे तो शुरुआत से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कठिन क्षेत्र रहा है। बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत यहाँ पर हमेशा बढ़ाया ही है, लगातार बढ़ोतरी की है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी की गारंटी का जो भरोसा है लोगों को, उसके चलते बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस सीट से जहाँ कभी ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी, बीजेपी इस बार कमल खिलाएगी। देबश्री राय चौधरी को भेजा गया है और आपको बता दें कि चाहे बीजेपी की उम्मीदवार हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हों, चाहे सीपीएम के उम्मीदवार हों, महिलाओं के बीच में मुकाबला है। आज सड़क पर महिलाएं ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो देखना होगा, जो देबश्री राय चौधरी हैं वो तो मोदी सरकार में महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री भी रही हैं। देखना होगा कि क्या उनके प्रशासनिक कौशल का अनुभव यहाँ की जनता को मिल पाता है, जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार करती है या नतीजा कुछ और रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, कोलकाता दक्षिण संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।